भारत के किसी कोने में चले जाएं, विश्व के किसी कोने में चले जाएं, आपको भोजपुरी भाषी लोग मिलेंगे। तो हमारे पास हर स्टेट में भोजपुरी में ही फिल्म लगाने में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हर बेल्ट में आपको भोजपुरी बोलने समझने वाले लोग मिलेंगे। तो अगर जब तक हम वैसी फिल्म नहीं बना रहे हैं कि हम जेन्युइनली पैन इंडिया के सारे मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ करने का प्लान करते हैं, तब तक हमें हमारी मातृभाषा पर ही फोकस करना चाहिए, बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह। और जब भगवान की इतनी कृपा होगी और हम सबकी मेहनत से हम ऐसी फिल्में बना पाएंगे कि हम पैन इंडिया रिलीज़ कर सके उसे, तब हम 3-4 लैंग्वेजेस में फिल्म को सिर्फ डब ही नहीं करेंगे, हम शूट भी करेंगे 2-2, 3-3 सीन्स, ताकि हम सब भाषा में कर हमारे दर्शक हैं। हम जो आज की तारीख में बातें करते हैं कि हमारी फिल्म यहाँ रिलीज हो जाए और लैंग्वेज में हो जाए या मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज हो जाए, हमारी फिल्में जो यूट्यूब पे 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ देखी जा रही है, वो दर्शक ही देख रहा है, पर वो दर्शक सिनेमा हॉल में नहीं जा रहा है। अब सिनेमा हॉलों की स्थिति अच्छी नहीं है, ये फिल्म बनाने वाले नहीं बना सकते। फिल्म बनाने वाले अच्छी सिनेमा बना सकते। हमारी खेसारी जी की, अम्रपाली जी की, हम लोग की फिल्में 40-40 करोड़ लोगों ने देखा है। हमारी और इनकी फिल्मों को लोगों ने 150 करोड़ लोगों ने देखा, मतलब 15 करोड़ लोगों ने देखा है, 150 मिलियन व्यू है उसका। तो वो देखने वाले दर्शक हैं। टीआरपी के मामले में जब जाएंगे आप टीवी पे, तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जो बिल्कुल जैसे हिंदी की सूर्यवंशम है वैसी देखी जाती है, कंटिन्यू देखी जाती है हम लोग की फिल्में। दुल्हनो ये पिया मन भावे, मुझे लगता है कि पिछले साल की सबसे बेस्ट, लगातार देखी जाती है, लगातार देखी जा रही है। 100 मिलियन है 6 महीने में, 102 मिलियन। तो फिल्में हमारी देखी जा रही है, पर प्लेटफॉर्म हमारा यूट्यूब है, प्लेटफॉर्म हमारा टेलीविजन चालू कर देगी। तो आप सोच सकते हैं कि 12 करोड़ 15 करोड़ ऑडियंस का अगर 10%, 1.5 करोड़ लोग भी सिनेमा हॉल तक अगर चले जाएं, तो हमारी भोजपुरी बहुत बड़ी हो जाएगी। बस यही बात है कि सिनेमा हॉल तक वो लोग पहुंचे। ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्में नहीं देखी जा रही है, फिल्में तो हमारी मतलब इतनी देखी जा रही है, जो साउथ की जितनी फिल्में देखी जा रही है उतनी हमारी देखी जा रही है। उसका पैमाना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जगह बदल गया है। हाँ, जगह बदल गया। आज की तारीख में ये भी है कि हमारे जो सिंगर्स हैं, हमारे जो ऑडियो कंपनीज हैं, सिंगर्स हैं, भीड़ लगी हुई है, बड़ी कंपनी आकर के भोजपुरी में गाने रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि भोजपुरी का मार्केट बहुत बड़ा है। पर यही है हमारे साथ विडंबना कि हम डिजिटली बहुत ग्रो किए हैं, पर जो थिएट्रिकली जो उसका व्यू मिलना चाहिए, जो ऑडियंस का रिटेंशन मिलना चाहिए, वो थिएटर में नहीं आ रहा है। और बस इसी का इंतजार है कि प्रभु कुछ ऐसा करें, सब्सिडीज का गणित हो सरकार की तरफ से। जैसे अभी बिहार की बात आप लोगों ने पूछा था खेसारी जी के साथ, बिहार में टैक्स जो है वो डबल है, जबकि बिहार में भोजपुरी फिल्मों को उनको उदारता दिखाते वहां की गवर्नमेंट को टैक्स बिल्कुल बेनिफिट देना चाहिए। और उस टैक्स बेनिफिट से अगर टैक्स बेनिफिट मिले हमारी फिल्मों को, तो पब्लिक में कम टिकट में फिल्में चलेंगी। मैंडेटरी शोज भी होने चाहिए, हर स्टेट में शोज होना चाहिए, मैंडेटरी शोज होने चाहिए अपने मदर टंग के। आज महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों के लिए थिएटर में शोज अलॉटेड हैं कि आपको दिखाना है, पर भोजपुरी की विडंबना है कि आज तक जितनी सरकारें सब उदासीन रही है। एक सरकार दो सरकार नहीं, सीरीज से सारी सरकारें उन्हीं स्टार को लेकर के सब कैंपेनिंग करेंगे, उनकी स्टार की महिमा और उनकी ताकत को सब जानते हैं, पर उन्हीं स्टार की फिल्मों को अच्छे से एग्जिबिट करवाएं, अच्छे से दर्शकों तक पहुंचाएं, इसके लिए सरकार उदासीन है। और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हो सके नारायण जिस दिन प्रसन्न होंगे उस दिन कोई ना कोई ऐसा दूत आएगा जो कल्याण करेगा हम लोग के भोजपुरी सिनेमा का भी। सिनेमा हम लोग अच्छा बना रहे हैं, इतनी जिस कैपेसिटी में, जिस बजट में, क्योंकि हमारा जो फिल्म का बजट होता है वो रिकवरी के ऊपर कैलकुलेटेड है। अगर हमारी फिल्मों का भी रिकवरी 5 करोड़ हो तो हम फिल्म 5 करोड़ की बनाएंगे, 10 करोड़ हो तो 10 करोड़ की फिल्म बनाएंगे। हमारी रिकवरी लिमिटेड है, तो हम जितने रिसोर्स में फिल्में बना दे रहे हैं और जिस टाइप का ऑडियंस हमको देखने के लिए मिल रही है, जितनी ऑडियंस मिल रही है, दूसरा सिनेमा इंडस्ट्री सोच भी नहीं सकता। मैं शर्मिला मैडम से एक सवाल लेना चाहता हूं। मैडम, आप महिला प्रोड्यूसर हैं फिल्म की, स्टोरी सजा के रखना की आप कम से कम ये श्योर कर सकते हैं महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए कि भैया आप थिएटर्स तक आइए, मैडम आप थिएटर्स तक आइए और फिल्म को देखिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि हर महिला थिएटर में जाए और मूवी को देखे। उस हिसाब से हमने इस फिल्म में भी ऐसी चीजें रखी हैं जो लोगों को पसंद आए।
पागल बन के भागल फिरी होत बड़ा इंसल्टी बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा। इनकी जो जहाँ से आए हैं वो बहुत नीचे से आए हैं और बहुत संघर्ष करके आए हैं, तो जानते हैं कि जो यूनिट के बाकी लोग आज की तारीख में संघर्ष कर रहे हैं उनसे और इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। वो जो टेक्नीशियंस और जो बाकी जो काम करने वाले लोग हैं और एक सुपरस्टार, उसके बीच का गैप ना हो, इसके लिए उस गैप को भरने के लिए उन लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, ऐसा एहसास दिलाते हैं कि मैं आपके बीच का हूँ, और वो लोग एंजॉय करते हैं उस चीज को और मोटिवेट होकर के और एनर्जी के साथ काम करते हैं, जो मुझे लगता है। हाँ, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट खेसारी जी इज कि उनको अपने यूनिट के हर एक बंदे का नाम पता है। उनको लाइट वालों का नाम पता है, उनको स्पॉट वालों का नाम पता है, उनको सेटिंग वालों को, वो सबको नाम से एड्रेस करते हैं, नाम से बुला बुला के बातें करते हैं, और हर कोई ऐसा सोचता है कि मेरी ही पिक्चर बन रही है, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, ये मेरा ही हीरो है, तो उस वजह से भैया इनको बोलता है तो वो अच्छा लगता है। और यही शायद वजह है कि इनकी फिल्मों में वो रस देखने को आपको मिलता है, चाहे कोई भी बनाए, लेकिन वो एक आत्मीयता और एक जो रस जो होता है, जो ठेठपना और भोजपुरीपना होती है। और हम लोगों ने डोली सजा के रखना में, तो मैं चूंकि फिल्म की मिक्सिंग वगैरह करके देख चुका हूँ, तो फर्स्ट हाफ जो फिल्म गुजरती है वो तो ऐसी हालत हो जाती है कि हंसते हंसते आदमी। मैं डबिंग नहीं कर रही कंप्लीटली, मैं डबिंग जब मैं डबिंग करने गया था तो सच पूछे पहला ऐसा सिनेमा होगा, पहला नहीं है, ऐसे तो उनके साथ करने पे तो सारी चीजें होती है, बहुत सारी फिल्मों में ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन इस सिनेमा में मैं डबिंग नहीं कर पा रहा था कंप्लीटली। मुझे लगा जब मैं क्या करूं यार, मैं क्या किया हूं इसमें। मैंने होता क्या है ना कि यार जो नहीं बोलना है वो भी बोला हूँ और कितना बोला हूँ, होता है ना। तो मैं डबिंग, मुझे लगता था कि हर एक सीन के बाद, जो हमारा कॉम्बिनेशन चल रहा था कॉमेडी पार्ट, तो हर एक सीन के बाद मुझे 10 मिनट रेस्ट चाहिए था, क्योंकि दूसरा सीन करने के लिए सेम हालत इनका भी हुआ। ये पहले दिन इन्होंने डबिंग नहीं किया, पहले दिन सिर्फ हंसी और उसके बाद बोले अब हम नहीं, हंसते हंसते रो दी, इतना हंसी। तो वो सारी चीजें इस सिनेमा के साथ हुई, क्योंकि देखिए होता क्या ना, हर आदमी अपने जीवन में फ्रस्ट्रेट है, देखा जाए तो कोई अपने घर से फ्रस्ट्रेट है, तो कोई रोजगार बेरोजगार, तो कोई नेता, तो कोई मदारी, तो कोई ये बन गया, तो कोई वो बन गया, तो कभी ये प्रॉब्लम कभी वो। तो प्रॉब्लम के साथ अगर हम सिनेमा को भी प्रॉब्लम में ही डाल दें तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। हमारी सिनेमा जो होती है इंटरटेन के लिए, इंटरटेन के साथ एक मैसेज इंसान को देना है कि हम हंसते हंसते कुछ ऐसी चीजें देख ले कि हम जीवन में हमें उसे फॉलो भी करना है कि नहीं यार, ये हमें लगता है कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, बट वहां से वो सही है। क्योंकि मीरा रोड से यहाँ आने का रास्ता सिर्फ ये हाईवे नहीं है, हाईवे हो सकता है जरिया, लेकिन इसके साथ कई सारे रास्ते भी कटे हैं। तो हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इसलिए चीजें गलत नजर आती है। उसका कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू है, कई सारे मैप हैं, जो अगर हम उसके बारे में भी सोचे तो हमें यहाँ आने के लिए रास्ता मिल सकता है। बट हम जानते एक है, सोचते एक है, इसलिए चीजें खराब होती है। और सिनेमा एक माध्यम है किसी को समझाने का, कि मनोरंजन के साथ अगर हम मनोरंजन नहीं देंगे, खाली मैसेजें दे देंगे तो शायद सिनेमा नहीं चलेगा। खाली मैसेज बोर हो जाएंगे कि भाई इतना मैसेज, कितना मैसेज थिएटर से निकल के बोलेंगे व्हाट्सएप कर दो मेरे को मैसेज। तो इसलिए आपको एक मनोरंजन के साथ साथ अगर हम कुछ चीज को रखते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा घर करता है। बेटा पैदा होता है, खुशी होती है, 5 दिन बाद मरता है तो ज्यादा दुख होता है। तो एक खुशी के साथ एक गम होता है कि नहीं यार, अगर हम ये कर दिए होते तो वो चीज गलत नहीं होती, या हम इसको पहले से। तो समझाने का तरीका अगर आपके डायरेक्टर को आता है तो मुझे लगता है कि एक सिनेमा बेहतर बन सकती है। और हमारे डायरेक्टर साहब ने इसमें बेहतर तरीके से रिश्तों से लेकर और मुझे लगता है गाने तक, इसका एक भी गाना आपको फ्लॉप नजर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि हर गाने पे हम लोग सिर्फ यही नहीं, हम ये दीदी, ये लगातार गाने आ रहे हैं, मैं इनको सुनाते, मैं 11-12 बजे रात को सोई है बेचारी, छोड़िए ना, गाना आया है ये देखिए ना कैसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। और सीन के साथ भी विदाउट डिस्कशन, इनके अंदर एक चीज़ है कि कोई भी सीन ये करती हैं तो विदाउट डिस्कशन नहीं करती, और ये ऐसा किया जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो ये सिनेमा जीती हैं, तो इनके साथ एक्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि
अब कभी कभी तो ऐसा हमको होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला कह कुछ और रहा है, तो वहाँ फंसता है। लेकिन अमरपाली जी के साथ अक्सर ऐसा, जब भी मैंने, मुझे लगता है कि मैंने 3 फिल्में की ना, नहीं 4, दो बस दो। एक में गाना किया था, हाँ एक में गाना किया था। हाँ, तो 2 फिल्मों में, और दोनों फिल्मों में हम लोगों ने मस्त काम किया, क्योंकि मुझे इनके साथ मजा आता है, क्योंकि सामने वाला, इनसे डरता बहुत हुई कि इनके एक्टिंग से भी मैं डरता नहीं, हूँ। अमरपाली जी की मतलब जो एक्टिंग का स्किल है इनका, जो एक्टिंग इनको आता है, आजकल बहुत से बच्चे, लड़के, लड़कियां सब कोशिश करते रहते हैं कि हम एक्टिंग के लिए हम लोग को अप्रोच करते रहता है लोग। उन लोग को देखना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं। और भोजपुरी सिनेमा में अगर आप किसी टाइप का कैसा भी बेहतर से बेहतर सिनेमा अगर सोचें कि कुछ ऐसा बने या वैसा बने, तो अगर